विद्यार्थियों विद्यार्थियों आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी पठन सामग्री के सहित हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए अध्ययनशाला में उपस्थित होंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया पठन सामग्री ले आएं, इसके बाद अध्ययन में शामिल हो। आज हम पाठ 2 संधि नामक पाठ के अयादि संधि नामक शीर्षक के अंतर्गत जो विषय वस्तु दी गई है उसका पठन पाठन अध्ययन करेंगे। इससे पहले पिछली पाठ योजना में हमें जो प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर लिखने के लिए अभ्यास कार्य के रूप में, तो पहले उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित में संधि करो। यहाँ पर का से घातक कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनकी संधि करके लिखना था, संधि युक्त शब्द लिखना था। आप लोगों ने लिखा होगा, अब इसको मिला लीजिए, मिलान कर लीजिए उसका। का नंबर था भारत धन इंदु, मिलकर बना भारतेंदु। खा नंबर था यथा धन इष्ट, मिलकर बना यथेष्ट। गा नंबर था लोक धन उक्ति, ये दोनों मिलकर बने लोकोक्ति, लोक धन उक्ति लोकोक्ति। घा नंबर है महाधन ऋषि, मिलकर बने महर्षि, महाधन ऋषि मिलकर बना महर्षि। ठीक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में संधि विच्छेद करो। यहां पर संधि युक्त शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें विच्छेद करके लिखना है। का से घातक शब्द दिए हैं, इनका संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द था गंगोदक, गंगोदक। इसका जब संधि विच्छेद किया गया तो बना गंगा धन उदक, गंगा धन उदक। अगला शब्द था उमेश, उमेश। इसका संधि विच्छेद किया गया तो संधि विच्छेद हुआ उमा धन ईश, उमा धन ईश। इसके बाद अगला शब्द था देवर्षि, देवर्षि। तो देवर्षि का जब संधि किया गया, संधि विच्छेद किया गया तो बना देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। अगला शब्द है राजेंद्र, राजेंद्र का संधि विच्छेद किया गया तो बना राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र। तीसरा प्रश्न है, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। यहां पर आपको वृद्धि संधि की परिभाषा उदाहरण के सहित लिखना है। तो वृद्धि संधि की परिभाषा है, जहां अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ए और ओ अथवा औ का आगमन हो तथा दोनों के मेल से क्रमशः अ और औ हो जाए तो वहां वृद्धि संधि होती है। विद्यार्थियों, यहां पर दिया है दोनों के मेल से क्रमशः, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे कहा गया शुरुआत में कि जहां अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा आए, ठीक है,
उसी प्रकार जहां अ अथवा आ के पश्चात ओ अथवा औ का आगमन हो, यानी अ या आ के बाद ए या ए आ जाए, या अ अथवा आ के बाद ओ या औ आ जाए, तो दोनों के मेल से क्रमशः, यानी पहला क्या था, अ या आ के बाद ए या ए आए तो अय हो जाता है। ठीक है, जिस क्रम में ऊपर बताया गया था उसी क्रम में यहां पर बदलाव के शब्द दिए हुए हैं। और अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ का आगमन हो तो वहां पर औ हो जाता है। ठीक है, जिस क्रम में ए ओ औ बताया गया है उसी क्रम में ये जो बदलाव हो रहा है ए और औ, तो ये उसी क्रम में है जैसे ऊपर है। ठीक है, चौथा प्रश्न था, हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 2 संधि नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 12, 13 एवं 14 में यण संधि शीर्षक के अंतर्गत दी गई विषय वस्तु को पढ़ें व समझें। तो यह केवल पढ़ने के लिए था, तो इसे आपको केवल पढ़ना था। अब हम लोग पुनरावृत्ति अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। पिछली पाठ योजना में हमने जो विषय वस्तु पढ़ी थी, आज हम उसको एक बार फिर से दोहरा लेंगे। तो पिछली पाठ योजना में हमने पाठांक पृष्ठ संख्या 12, 13 एवं 14 को पढ़ा था। 12, 13, 14 में हमने यण संधि पढ़ा था। तो अभी यण संधि को ही पढ़ते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं। यण संधि में बताया जा रहा है, इस संधि भेद के अनुसार 3 प्रकार से संधि होती है, यानी यण संधि के अनुसार 3 प्रकार से संधि होती है। तो पहला है, यदि स्वर इ या ई के बाद कोई भी असवर्ण स्वर अथवा विजातीय स्वर अथवा कोई भिन्न स्वर आए तो स्वर इ या ई के स्थान पर या हो जाता है। कहा जा रहा है, यदि स्वर इ या ई के बाद कोई भी असवर्ण स्वर, विजातीय स्वर या कोई भिन्न स्वर आ जाए तो स्वर जो इ या ई है इसके स्थान पर या हो जाता है। उदाहरण देखें, जैसे यदि धन अपि तो मिलकर बना यद्यपि। यहां पर क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, मिलकर बना या, तो हो गया यद्यपि। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है इति धन आदि, तो यह मिलकर बना इत्यादि। यहां पर क्या था, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, इनका मेल होने पर यहां पर शब्द बना या। ठीक है, अब विधन उत्पत्ति, इसका मेल होने पर बना व्युत्पत्ति। तो ये हो गया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ मिलकर बना यु। तो ये थे उदाहरण। अभी यण संधि का दूसरा नियम, यण संधि का दूसरा नियम है, यदि स्वर उ या उ के बाद कोई भी असवर्ण स्वर अथवा विजातीय स्वर अथवा कोई अन्य भिन्न स्वर आए तो स्वर उ या उ के स्थान पर व हो जाता है। क्या होता है, यदि स्वर उ या उ के बाद कोई असवर्ण स्वर, विजातीय स्वर या कोई भिन्न स्वर, ये असवर्ण स्वर, विजातीय स्वर और भिन्न स्वर ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही हैं। चाहे असवर्ण स्वर कहिए, चाहे विजातीय स्वर कहिए, चाहे कोई अन्य भिन्न स्वर कहिए, सब एक ही है। तो उ या उ के बाद कोई भी असवर्ण स्वर आता है
तो उस उ या ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, मनु धन अंतर तो बन गया मनवंतर। यहां पर क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ मिलकर बना वा। ठीक है। इसी प्रकार सुधन आगत तो ये हो गया स्वागत। तो सु यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ मिलकर बना वा, सुधन आगत स्वागत। ठीक है। इसी प्रकार अनुधन ईक्षण, यहां पर मिलकर बनाए अन्वीक्षण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई मिलकर बना वी। ठीक है। अब यण संधि का ग नंबर नियम, तीसरा नियम क्या है, यदि स्वर रि के पश्चात कोई भी असवर्ण स्वर अथवा विजातीय स्वर अथवा कोई अन्य भिन्न स्वर आए तो स्वर रि रा में बदल जाता है। कहने का मतलब यदि स्वर रि के पश्चात कोई भी असवर्ण स्वर आया है तो वह रा में बदल जाता है। उदाहरण देखें, पितृधन अनुमति। पितृधन अनुमति मिलकर बना पितृनुमति। पितृनुमति यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण था रि और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण था अ, ये मिलकर बने रा। दूसरा है मातृधन आज्ञा। मातृधन आज्ञा तो मिलकर बना मात्राज्ञा। मात्राज्ञा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रि और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ मिलकर बना रा, तो ये बन गया मात्राज्ञा। ठीक है। अब हम पठन पाठन क्रम की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हमें आज पाठांक पृष्ठ संख्या 14 एवं 15 का अध्ययन करना है। तो आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 14 एवं 15 पर पहुंचे, यानी पृष्ठ संख्या 14-15 को खोलें और पृष्ठ संख्या 14-15 के माध्यम से अयादि संधि नामक जो शीर्षक है, उस शीर्षक में जो विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आइए अयादि संधि, यह स्वर संधि का 5वां प्रकार है। बताया गया है इस संधि के अनुसार निम्न प्रकार से संधि होती है। कैसे? जहां स्वर ए, ऐ, ओ तथा औ के पश्चात, कौन कौन से स्वर? ए, ऐ, ओ, औ, इन स्वरों के पश्चात कोई असवर्ण अर्थात विजातीय अर्थात भिन्न वर्ण आता है तो वहां ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। क्या होता है? जहां पर स्वर ए, ऐ, ओ, औ आया है और इस ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असवर्ण स्वर आया है तो वो ए यदि है तो बदलकर ऐ हो जाएगा, अगर है तो बदलकर आय हो जाएगा, और यदि ओ है तो बदलकर औ हो जाएगा, और यदि औ है तो बदलकर आव हो जाएगा। इसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण देखें, ए धन अ मिलकर बना अय। तो ए और अ ये दोनों असवर्ण स्वर हैं, सवर्ण स्वर नहीं है, असवर्ण स्वर हैं। इसलिए यहां पर ए और आ की संधि होने पर बना आय। ने धन
अन, ने धन अन मिलकर बना नयन, नयन। फिर अगला है चे धन अन मिलकर बना चयन, चयन। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अय धन आ, अय धन आ मिलकर बना आय। कैसे? अब इसका उदाहरण देखिए, गए धन अन, गए धन अन मिलकर बना गायन, गायन। क्यों? अय और अ मिलकर आय बनता है। ठीक है। विधेय धन अक, विधेय धन अक मिलकर बना विधायक, विधायक। ठीक है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 15 पर पहुंचते हैं। ओ धन आ, ओ धन आ मिलकर बनता है आओ। कैसे? भो धन अति तो बना भवति, भो धन अन मिलकर बना भवन। ऐसे ही अय और ई, अय धन ई मिलकर बनता है आय। जैसे नए इका, नए इका, तो नए और एका शब्द का जब संधि हुई तो बना नायिका, नायिका। यहां पर बताया गया है कि स्वर ई होने के कारण आय, आई हुआ है, यानी स्वर ई होने के कारण इसमें स्वर ई के मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो आय के बजाय आई हो गया है। ओ धन ई मिलकर बनता है आओ, तो यहां पर है पो धन इत्र मिलकर बना पवित्र, तो स्वर ई होने के कारण जो अव है वो अव की जगह अवि हुआ है। ठीक है। ओ धन ई मिलकर बनता है अव, तो गो धन ईश मिलकर बनेगा गवीश। स्वर ई होने के कारण अव का अवि हुआ है। और औ धन अ मिलकर बना है आओ, औ धन अ मिलकर बना है आओ। तो जैसे पौ धन अक, पौ धन अक मिलकर बना पावक, पावक। उसी तरह पौ धन अन, पौ धन अन मिलकर बना पावन, पावन। ठीक है। अब औ धन ई मिलकर बना अवि, अवि, तो यहां पर इसका उदाहरण है नौ धन इक, यह मिलकर बनेगा नाविक, नाविक। ठीक है। तो इस प्रकार से यह हम लोगों ने अयादि संधि को पढ़ा, और अयादि संधि के साथ ही स्वर संधि के सभी उपभेद समाप्त हो गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आज हमें जो कार्य करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को आपको अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न भी लिखेंगे, उत्तर भी लिखेंगे। यहां पर दिया हुआ पहला प्रश्न, निम्नलिखित में संधि करो। ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में आपको संधि करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित की संधि विच्छेद करो। तो यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के संधि विच्छेद करना है। तीसरा प्रश्न है, यण संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। यण संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो यहां पर यण संधि की परिभाषा और उदाहरण लिखना। हिंदी व्याकरण की अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठांक पृष्ठ संख्या 14 एवं 15 पर अयादि संधि नामक शीर्षक के माध्यम से दी गई विषय वस्तु को पढ़ें व समझें। यानी आज जो आप लोगों ने पाठांक पृष्ठ संख्या 14-15 को पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है, उसे आपको एक बार फिर से घर में पढ़ना है, समझना है। ठीक है। इसके साथ आज का यह अध्ययन क्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।